कुंभ का पौराणिक महत्व। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने यमुना और गंगा के संगम पर स्थित दशाश्वमेध घाट पर अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्मांड का निर्माण किया था, जिसके कारण प्रयागराज में कुंभ सभी कुंभ त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस त्योहार की ज्योतिषीय महत्व को समुद्र मंथन की कथा दर्शाती है। जब भगवान विष्णु को 12 दिव्य दिन स्वर्ग पहुंचने में लगे थे। हर 12वें बरस जब माघ महीने में अमावस्या के दिन बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। ये स्थान है उत्तराखंड में गंगा नदी हरिद्वार पर, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर और उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर, नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर प्रयागराज। अब कुंभ मेले का इतिहास काफ़ी पुराना है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसका अपना ही धार्मिक महत्व है और यह संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यह मेला लगभग 48 दिनों तक चलता है। मुख्य रूप से दुनिया भर से साधु संत, तपस्वी, तीर्थयात्री इत्यादि भक्त इसमें भाग लेते हैं। इसे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है? कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में पुराणों के रूप में वर्णित किया था। कथा के अनुसार कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए थे, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर श्री विष्णु भगवान के पास गए और सारा वृत्तांत सुना दिया। तब श्री विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता श्री भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया। काफ़ी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध चला। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी हरिद्वार में और तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेलों के प्रकार। कुंभ मेला यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 वर्ष पूर्ण होने पर आता है। अर्ध कुंभ मेला, इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, हरिद्वार में और प्रयागराज में। पूर्ण कुंभ मेला यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। यह हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी से आते हैं। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक
उत्साह के साथ भाग लेते हैं। माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष और केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है।